गुलफिशा फातिमा फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल आई हैं। उनका पहले वीडियो देखिए। आप यहाँ जाओ, यहाँ इधर आगे नहीं कुछ आगे नहीं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। गुलफिशा फातिमा जेल से बाहर आ गई हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन दुख की खबर है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। 5 साल से लोग सलाखों के पीछे हैं। बिना ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप लोग 1 साल तक किसी प्रकार से बेल की अर्जी अदालत में नहीं लगा सकते। अब आपको जेल में ही रहना होगा। इनका गुनाह क्या था समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है, हमारे भारत देश में जो तमाम रेपिस्ट हैं, जो आतंकवादी जातिवादी मिश्रा हैं, जो जातंकवादी हैं, अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, इन लोगों को 1 या 2 दिन में ही बेल दे दी जाती है। तीसरे चौथे दिन इनको जेल से छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, यही हमारा नया भारत है, यही हमारा न्यू इंडिया है। आप इस न्यू इंडिया के मजे चखिए। बिल्किस बानो के साथ गुजरात में क्या हुआ था? उनके साथ गैंगरेप किया गया था। कई महीनों से प्रेग्नेंट थी, मरा समझ करके उनको छोड़ा गया था। सरकार ने छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि उनका बड़ा अच्छा व्यवहार है, बड़ा अच्छा बर्ताव है। दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को कैंसिल कर दिया जाता है। कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन जो बच्चा, जो बालक, जो बुद्धिजीवी समाज, जो बुद्धिजीवी लोग जब सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की आंख में आंख डालने का काम करते हैं, सरकार को उनकी बातें चुभ जाती हैं, सरकार उनको जेल में डाल देती है। उमर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब जेल में ही मेरी जिंदगी कटेगी। मतलब उन्हें जरा सी भी उम्मीद नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। ये दुखद खबर है। होता क्या है, जो कमजोर आदमी होता है वो पूरी तरीके से ठीक होता है। परेशान कौन करता है? मजबूत आदमी। तो कमजोर आदमी कहता है चलो अदालत में देख लेंगे। उसे उम्मीद होती है अदालत इंसाफ जरूर करेगी, अदालत जरूर न्याय देगी। लेकिन हमारे देश भारत में अदालतों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अदालतों से सवाल पूछा जा रहा है। अदालतों की बातें मानना तो हमारी मजबूरी सी बन गई है। लेकिन अदालत क्या कर रही है, हर कोई देख रहा है। गुलफिशा बाहर आई और इसके बाद लोगों ने स्वागत किया, खुशियां मनाई। चलो कम से कम कोई तो बाहर आया। पेरोल इनको नहीं मिला। 5 साल से ये भी जेल में बंद थी, कभी कोई पेरोल नहीं मिला। राम रहीम को पेरोल मिल जाता है, खुलेआम घूमता है, चुनाव को प्रभावित करता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू में एक नारा लगाया गया, बिना देरी किए हुए उस नारे को सुनिए। इसमें तमाम हिंदू हैं, तमाम मुसलमान हैं। जो हिंदू नाम के होंगे, हिंदी नाम के होंगे, वे लोग बच जाएंगे। लेकिन जिनका नाम उर्दू अल्फाजों से होगा
उनका बचना मुश्किल है। वे लोग भी उमर की तरह, शर्जिल इमाम की तरह, वे लोग भी अब सलाखों के पीछे जाएंगे, लंबे समय तक जेल में रहेंगे, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खुदने की बात कही गई है जेएनयू कैंपस में। लेकिन बिहार में एक पागल आदमी कांग्रेस के मंच पर चढ़ता है, वहां पर नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कह देता है। लेकिन वो आदमी कहां पर है जिसने अपशब्द कहे? उसने तो इनसे बड़ा अपराध किया ना। क्या उसके ऊपर यूएपीए की धारा लगाई गई? यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई? वो आदमी कहां पर है? उसकी कोई खोज खबर क्यों नहीं ले रहा है? सवाल अपने आप में ये बड़ा बन रहा है। अब देखिए, खबर गुजरात से आती दोस्तों। गुजरात में शराब पी करके 4 लोगों को कुचलने वाले आरोपी रक्षित चौरसिया को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। मतलब 4 लोगों को कुचलकर मार डाला, वो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने नासमझी में या कैसे एक नारे लगा दिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यह है न्यू इंडिया, नए भारत का आप लोग मजा चखिए। जरा अब आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें कौन है? गुलफिशा हैं। गुलफिशा अपनी मां से मिल रही हैं। मां खुशी के मारे रोने लगती, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर जर्नलिस्ट उर्मिलेश कहते हैं, ये लड़की गुलफिशा फातिमा है, 5 साल से जेल में थी किसी जुर्म के बगैर। दंगा की साजिश का आरोप था। 5 साल में एक भी साक्ष्य नहीं। कल जेल से छुट्टी हैं। परिजनों और शुभचिंतकों ने शानदार स्वागत किया। अपने देश की जेलों में ऐसे हजारों लोग निर्दोष बंद हैं। और अब देखिए, मिरान हैदर भी जेल से बाहर आ गए हैं और इनको एक तरीके से क्रांतिकारी बताया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कह देती है सुभाष पैलेस, वो महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? क्यों शहीद हुए थे भगत सिंह? लेकिन रेखा गुप्ता कुछ और ही बयां कर रही हैं। सुनिए रेखा गुप्ता को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। बीजेपी की मंत्री का हस्बैंड बिहार की महिलाओं की बोली लगाता है। कहता है बिहार में महिलाएं 20-25 हजार रुपए मिलती हैं, उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। राम राज्य साहब, मजे लीजिए, मजे चखिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। लेकिन क्या किसी टीवी चैनल के पत्रकार ने या एंकराइन ने इस पर कोई डिबेट करवाया? कोई बहस हुई? सवाल पूछा गया? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सब के सब मौका परस्त हैं, मौका देख कर काम करते हैं। गाय की बात कर लीजिए। गाय पूरे देश में क्या राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय पशु है? हालांकि कहते हैं राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, लेकिन जो तमाम वो चिंदी चोर हैं, चिंटू टाइप के हैं। जब मेघालय में गाय को मारकर खाया जाता है तो क्या कहा जाता है कि जो जर्सी गाय है, सुधांशु कहते हैं जिनके प्रवक्ता हैं, जर्सी गाय राष्ट्रीय माता है ही नहीं। मतलब देशी गाय की सेवा करो और जर्सी गाय को मार खाओ। ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? खैर, न्यू इंडिया है। इसी न्यू इंडिया में दोस्तों एक लड़की की पेंटिंग बनी हुई थी दीवार पर, उसके साथ मतलब रेप किया गया। प्राइवेट पार्ट पर स्केच कर दिया गया। न्यू इंडिया है, इसके मजे लीजिए। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा कुछ बोलने से समस्या हो जाती है लोगों को। समस्या किसको होती है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारा देश जो है वो किस तरफ जा रहा है।
शीतल पी सिंह ने गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, न्यायाधीश थे, उसमें से 2 गुजराती थे। गुजराती मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गिरिराज जज थे। मैं तो नाम लेता हूं, मैं तो डरता नहीं किसी से, आप जानते ही हैं। ये कहानी है। खैर, अब पता नहीं ये लोग जेल से बाहर कब आएंगे या क्या कहूं मैं। कहते हैं ना कि अगर ये लोग जेल में दुनिया को अलविदा कह देते हैं ना, इनको शहीद मान लिया जाएगा। सरकार माने या ना माने, लेकिन इस देश की आवाम, इस देश की जनता शहीद तो मान ही लेगी। सही सलामत अगर वापस आ गए जेल से तो अच्छी बात है। 5 साल हो गया, 5 साल से बंद है। दिल्ली में ऐसा हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश या बंगाल या बिहार के सुदूर किसी गांव में ऐसा हुआ होता तो कुछ समझ में आता, जहां पर मीडिया सक्रिय है, जहां पर सरकारें सक्रिय हैं, जहां पर सारी एजेंसियां सक्रिय हैं। लोग पूछ रहे बताइए जुर्म क्या था। कभी तोड़ने की बात शर्जिल इमाम और उमर खालिद करता ही नहीं था। ये लोग जोड़ने की बात किया करते थे, लेकिन सलाखों के पीछे हैं। 5 साल जिंदगी के चले गए, अभी तक जुर्म साबित नहीं हो पाया। अगर सरकार छोड़ भी देती है, अदालत जमानत दे भी देती है, 5 साल क्या वापस आएगा? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।